ओम शांति। आज दिनांक 6 मई 2025 की मुरली में बाबा ने धन्ना भक्त का वर्णन किया, उनको याद किया। तो धन्ना भक्त कौन थे, उनकी क्या कहानी थी, चलिए हम थोड़ा सा सुनते हैं। भगत धन्ना, जिन्हें धन्ना जाट, धन्ना बैरागी या संत धन्ना के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म सन 1415 में हुआ था। वे एक भक्त कवि और वैष्णव संत थे। उनके 3 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। उनका जन्म राजस्थान के टोंक जिले में तहसील दूती के पास स्थित गांव में एक हिंदू धालीवाल जाट परिवार में हुआ था। आज उनके जन्म स्थान पर एक मंदिर और गुरुद्वारा स्थित है। हिंदू और सिख धर्म के अनुयायियों में उनके प्रति गहरी श्रद्धा है। उनके मंदिर से ही कुछ दूरी पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ एक गुफा में धन्ना भगत तपस्या किया करते थे। वहीं एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, जिसे धुंधलेश्वर महादेव मंदिर नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के ग्रंथों में भी धन्ना भगत का उल्लेख मिलता है। हालांकि भगत धन्ना ने कोई अलग पंथ की स्थापना नहीं की, फिर भी उनकी जाति से कई लोग उनके अनुयायी बन गए, जो आगे चलकर धन्नावंशी स्वामी कहलाए। धन्नावंशी स्वामी वर्तमान में राजस्थान के नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर तथा पंजाब और हरियाणा के कुछ जिले में फैले हुए हैं। तो धन्ना भगत की एक प्राचीन कथा है, प्रेरणादायक है, जिसे हम सुनते हैं। आइए। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। सभी गांव वाले ज्वार का बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने के लिए जा रहे थे। भगत धन्ना भी ज्वार का बीज लेकर खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 4 साधु मिले। धन्ना जी ने बैल रोक दिए, साधुओं को नमस्कार किया और उनके चरण छुए। साधुओं ने बताया कि वे 2-3 दिन से भूखे हैं और अब जीवन की आशा भी छोड़ चुके हैं। यह सुनकर धन्ना जी ने कहा, यह ज्वार का बीज है, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। भूखे साधु बीजों पर टूट पड़े और सारा ज्वार खा गए। उन्होंने धन्ना जी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चले गए। धन्ना जी जानते थे कि उनकी पत्नी का स्वभाव गर्म है और अगर उसे यह बात पता चली तो वो नाराज़ होगी। इसलिए उन्होंने कंकर, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठा किए और उन्हें उसी थैले में भर लिया जिसमें पहले ज्वार रखा था। फिर उन्होंने खेत में जाकर उन कंकरों को ऐसे बोना शुरू किया जैसे ज्वार बो रहे हों। धन्ना जी की बाकी किसानों के साथ घर लौट आए। 2-3 दिन बाद जब किसानों के खेतों में ज्वार उगी तो धन्ना जी के खेत में तुम्बों की बेल उगाई और उसमें बड़े बड़े तुम्बे लगे हुए थे। एक पड़ोसी ने धन्ना जी की पत्नी से कहा, आपके खेत में ज्वार नहीं उगी, तुम्बे उगाए हैं। यह सुनकर वह खेत में गई और देखा कि दूसरों के खेतों में ज्वार की फसल थी, लेकिन बारिश के अभाव में वह सूख गई थी। धन्ना जी के खेत में हरी भरी बेलें थी और उस पर बड़े बड़े तुम्बे लटके थे। उसने एक तुम्बा तोड़ा और सिर पर रखकर घर की ओर चली। घर पहुंचकर उसने वह तुम्बा धन्ना जी के सिर पर दे मारा। वह तुम्बा जमीन पर गिरते ही फट गया और उसके अंदर से साफ साफ बड़े बड़े ज्वार के दाने निकल आए। यह देख पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि शायद बाकी तुम्बों में भी यही हो।
फिर वह धन्ना जी को साथ लेकर खेत गई और चादर बिछाकर तुम्बे फोड़ने लगी। हर तुम्बे में लगभग 5 किलो ज्वार निकलता गया और देखते ही देखते ज्वार का ढेर लग गया। जहाँ बाकी किसानों की फसल बारिश के अभाव में सूख गई थी और उन्हें एक भी दाना नसीब नहीं हुआ था, वहीं भगत धन्ना जी के गांव के हर परिवार को लगभग 10-10 मन 4-4 क्विंटल ज्वार बाँटी। इसके बाद उनकी पत्नी का हृदय परिवर्तन हुआ और वह भी भक्ति मार्ग पर चल पड़ी। दोनों का उद्धार हो गया। धन्ना भक्त की भक्ति, समर्पण और करुणा से स्पष्ट होता है। यदि भावना सच्ची हो तो ईश्वर स्वयं चमत्कार करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी था भूखे साधुओं को अर्पित किया। यही कारण था ईश्वर ने उस सूखे खेत को तुम्बों की बेलों से हरा भरा कर दिया। ओम शांति।